औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बच्चों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है जी। अच्छा जी, तो लेक्चर नंबर 4। अब इस लेक्चर में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे। कैपेसिटर को हमने स्टडी कर लिया कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका हमें क्या फ़ायदा है, हम कैपेसिटर्स यूज़ क्यों करते हैं। ये सारा कुछ समझने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि कैपेसिटर्स को जोड़ा कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये है कि हम कैपेसिटर्स को जोड़ें क्यों। पहली बात ये है कि हम कैपेसिटर्स को अगर जोड़ रहे हैं तो वह वी हैव टू कंबाइन द कैपेसिटर्स। हमें कैपेसिटर्स को क्यों जोड़ना पड़ता है, क्या जरूरत है कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने की। तो वजह यह है, याद रखना, कभी कभी फॉर एग्जांपल हमें किसी जगह पे एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है जिसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 10 माइक्रोफैरड है, और मुझे जो कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं उनमें से एक की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 6 माइक्रोफैरड है और दूसरे की 4 माइक्रोफैरड है। मेरे पास दोनों में से किसी की भी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड के बराबर नहीं है। अब मैंने क्या करना है, मैंने वहां पे कैपेसिटर लगाना है 10 माइक्रोफैरड का और मुझे अवेलेबल नहीं है कैपेसिटर्स। अब मैं क्या करूंगा, उन दोनों कैपेसिटर्स को एक ऐसे अंदाज में जोड़ूंगा जिससे दोनों की कैपेसिटी एडअप हो जाए और मुझे मेरी रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस का एक जोड़ मिल जाए। याद रखिएगा, किसी भी जगह पे हमें कभी कभार एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए होता है जिसकी कैपेसिटी का कैपेसिटर मेरे पास है ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को जोड़कर उस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर तैयार कर लेते हैं। और कभी कभी हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर्स पड़े हैं, लेकिन मुझे जो कैपेसिटर चाहिए वो ना 5 माइक्रोफैरड के चाहिए और ना 10 माइक्रोफैरड के चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल 5 से लेस कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए। तो अब हम इन दोनों कैपेसिटर्स को यूज करके एक ऐसा कैपेसिटर जो है वो बनाएंगे जिसकी कैपेसिटी इन दोनों कैपेसिटर से क्या होगी, कम होगी। मतलब उसकी कैपेसिटी जो होगी वो 5 माइक्रोफैरड या 4 माइक्रोफैरड से भी कम होगी। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, यही आज हम सीखेंगे कि कैपेसिटर्स को किस अंदाज में जोड़कर हम उनकी कैपेसिटीज को ऐड कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं, और कैपेसिटर्स को किस तरह जोड़कर हम उनकी कैपेसिटीज जो है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। समझ आ नहीं आया? तो ये हमारे पास दो जोड़ होंगे जिनके जरिए से हम लोग कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे यहाँ पे। जी काम शुरू करते हैं अपना। First of all, parallel combination of capacitors, that type of combination in which left plates of all capacitors, सारे के सारे कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट्स हैं, are connected to one point and right plates to another point is called parallel combination of capacitors. अब ये क्या, आपके पास इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते थे क्या कि मेरे पास 3 कैपेसिटर्स मौजूद थे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। मैंने इन तमाम की लेफ्ट प्लेट्स को पकड़ा और किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया। तमाम की राइट प्लेट्स को पकड़ा किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया, और अब इसको मैंने किससे जोड़ दिया, ये जो 2 पॉइंट्स थे इनको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी और कैपेसिटर में फर्क है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का साइज बराबर होता है। बैटरी का हम एक टर्मिनल छोटा रखते हैं, एक बड़ा रखते हैं। बड़े टर्मिनल का मतलब ये कि इसका पोटेंशियल हाई है, पॉजिटिव, और इसका पोटेंशियल लो है, नेगेटिव है। ये इन दोनों के ड्रॉ करने में या इनके सिंबल्स में फर्क है। अब ये जोड़ भी पैरेलल जोड़ है कि आपने क्या किया, तमाम कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट्स को एक पॉइंट से जोड़ दिया और तमाम कैपेसिटर्स की राइट प्लेट्स को एक कैपेसिटर से एक पॉइंट से जोड़ दिया। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली हियर आप लोग सारी की सारी प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, एक वायर से जोड़ें, और सारी की सारी जो आपकी ये अपर प्लेट्स हैं, ये लोअर प्लेट्स हैं, आपने लोअर प्लेट्स को क्या किया, नीचे वाली वायर से जोड़ दिया, और फिर उस वायर को क्या किया, इन दोनों वायर्स को आपने एक बैटरी से जोड़ दिया। यू हैव कनेक्टेड ए बैटरी। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच ऑल द लेफ्ट प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स and all the right plates of the capacitors are connected with the same points. लेफ्ट प्लेट्स को एक पॉइंट से आप जोड़ देंगे, राइट प्लेट्स को आप एक पॉइंट से जोड़ देंगे,
that type of combination, that way of combining the capacitors is called the parallel combination. This is the definition. लेकिन इसको जोड़ने से हमें फायदा क्या होगा, इस जोड़ की क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहली प्रॉपर्टी ये है, आप खुद यहां देखें कि जिस पोटेंशियल की बैटरी आपने इस जोड़ के साथ ज्वाइन की है, ये जो बैटरी आपने यहां पे जोड़ी है, जो पोटेंशियल इस बैटरी का होगा, फॉर एग्जांपल आपने यहां 12 वोल्ट लिखा हुआ, मैं कहता हूं बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कैपिटल V वोल्ट्स, तो इस सिरे का पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट्स होगा और इसका कितना होगा 0 वोल्ट्स। मतलब ऑल कैपेसिटर्स की जो राइट प्लेट्स हैं उनका पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा और तमाम के तमाम कैपेसिटर्स की जो लेफ्ट प्लेट्स हैं उनका पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल आपकी बैटरी का होगा वही पोटेंशियल तमाम कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आई? पहली प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है कि इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी टू विच द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड। बात समझे? पहली प्रॉपर्टी पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को आप किसी बैटरी के साथ जोड़ दें तो फिर क्या होता है, तो जो पोटेंशियल बैटरी का है वही पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए तमाम कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। समझ आया नहीं यार? ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि द वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल टू V1 V2 V3, दीज आर द पोटेंशियल्स। V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C1, और वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी कितनी है C1, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, लेकिन ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, इस बैटरी की पोटेंशियल के बराबर होंगे, वोल्टेज के बराबर होंगे। फिर बहुत से सुनिए, पहला एक प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को आप किसी बैटरी से जोड़ दें तो जो वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान में वही वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि तमाम के तमाम कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस सेम है, लेकिन हर कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होगा वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी के मुताबिक होगा। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस पर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर कम चार्ज स्टोर होगा। समझ आया नहीं यार? इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी। मिसाल के तौर पर आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक दरिया फ्लो का पानी जो फ्लो कर रहा है, अब एक बंदे को सिर्फ एक बोतल चाहिए, वो एक बोतल ले लेगा, मतलब उसको जरूरत ही एक बोतल की है, या वो एक बोतल ही पानी पी सकता है। एक बंदा जाता है टांक भर के ले आता है, उसको जरूरत ज्यादा की थी, उसकी कैपेसिटी ज्यादा की है, वो ज्यादा ले आएगा। तो यहां पे तमाम कैपेसिटर्स को बैटरी सेम वोल्टेज दे रही है, सेम इलेक्ट्रिकल प्रेशर दे रही है। समझ आया नहीं? लेकिन जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अब आपको मैंने कल बताया था कि जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है। अब वो कैसे, ये भी सुनिए गौर से। कल मैंने बताया था कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स: एप्सिलॉन नॉट, द एरिया ऑफ द प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, हो सकता है उसकी प्लेट्स का एरिया ज्यादा हो, उसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा हो तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और जिसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी, कम होगी, वो कम चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन प्रेशर सबको सेम मिल रहा है, प्रेशर सबको सेम मिल रहा है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। आपके पास बहुत सारे तैले मौजूद हैं, आपने उनके अंदर आटा डालना, आप बराबर फोर्स लगा रहे हो आटा डालने के लिए, मतलब 1 kg का आपके पास एक बर्तन है, आप उसके जरिए से आटा डाल रहे हो, आप तो सेम वर्क कर रहे हो, लेकिन जो 20 kg की थैली होगी उसमें 20 kg डाल पाओगे, बाकी उसके अंदर नहीं जा पाएगा। वही 1 kg की थैली से आप आटा डाल रहे हो, लेकिन 40 kg में 40 kg चला जाएगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा। आप बहुत सेम कर रहे हो, 1 kg का एक बर्तन, आप उसे आज थैली में डालते जा रहे हो। 20 के बाद 20 kg वाली थैली जो है, मजीद जो फ्लोर है, जो आटा है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो अपने अंदर जाने नहीं देगी। लेकिन जो 40 kg का उसके अंदर जाता रहेगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा। सिमिलरली यहां पे आप तमाम कैपेसिटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो चार्ज स्टोर करें। हर एक के ऊपर बैटरी सेम प्रेशर लगा रही है, लेकिन वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर जाएगा।
और जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो कम चार्ज स्टोर करेगा। इसकी मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, टीचर सबको बराबर बता रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा लर्न कर जाते हैं, कुछ कम लर्न करते हैं। कैपेसिटी का फर्क, फोर्स सब पे सेम लग रही है, इक्वली सबको सिखाया जा रहा है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, सबको बराबर का मौका दिया जा रहा है, सब पे बराबर वर्क किया जा रहा है, लेकिन वो बच्चा जो ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, जिसकी एब्जॉर्ब करने की एहलियत ज्यादा है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज्यादा एहलियत अता की है, वो ज्यादा बातें एब्जॉर्ब कर जाएगा। और जिसको एहलियत ज्यादा नहीं दी, जिसको अल्लाह रब्बुल किसी वजह से, तो वो कम बातें, लेकिन सबको मौका बराबर का मिला। यहां पे भी ये कुछ हो रहा है कि आपने 3 कैपेसिटर्स को पकड़ा और एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और तमाम कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल अप्लाई किया। अब जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी कम होगी वो कम चार्ज स्टोर करेगा, बट दे ऑल हैव द सेम पोटेंशियल। प्रॉब्लम किसी को, पहली प्रॉपर्टी क्या बनी, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। पहली प्रॉपर्टी, ये मैं भी आपको पहले बता रहा हूं, ये इसकी प्रॉपर्टीज आपने मेरे से सीख लेनी है, दूसरे की आपने मुझे सिखानी है। सीरीज कॉम्बिनेशन की आप मुझे बताएंगे, इसकी मैं बता रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर सब पे सेम लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर सबको बैटरी सेम दे रही है, तमाम कैपेसिटर्स की प्लेट्स पर बैटरी सेम प्रेशर लगा रही है, लेकिन उस प्रेशर के जरिए असर क्या हो रहा है, कुछ कैपेसिटर्स ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, कुछ कम करेंगे। क्यों? कुछ की कैपेसिटी ज्यादा होगी, कुछ की कैपेसिटी कम होगी। सो कैपेसिटीज के मुताबिक जो चार्ज है वो आपके कैपेसिटर्स पे स्टोर होगा। प्रॉब्लम तो पहला क्या, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन of capacitors the voltage across the plates of each capacitor is equal to the voltage of battery to which the combination of capacitors is connected. Number 2, in a parallel combination of capacitors the charge stored on each capacitor depends upon the capacity of capacitor. यहां पे बैटरी का कोई कसूर नहीं है, बैटरी सबको बराबर प्रेशर लगा रही है, बराबर अपॉर्चुनिटी दे रही है, बराबर चांस दे रही है, लेकिन वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो कम चार्ज स्टोर करेगा। सो फिर यहां से क्या डिड्यूस हुआ कि बैटरी ने जब तमाम के तमाम कैपेसिटर्स को सेम चार्ज प्रोवाइड, सेम वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो जो आपका कैपेसिटर C1 होगा अब उसकी कैपेसिटी को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैपेसिटीज डिफरेंट है, C1, C2, C3 नंबर सेम है। अगर इसकी कैपेसिटी, मैं कहता हूं मेरे पास जो बैटरी का वोल्टेज था वो 12 वोल्ट की बैटरी थी, अब मैंने 12 वोल्ट की बैटरी C1 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के साथ जोड़ी, उसकी कैपेसिटी क्या, फॉर एग्जांपल 2 फैरेड, बहुत बड़ी कैपेसिटी बता रहा हूं आपको। एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 3 फैरेड, एक कैपेसिटर है उसकी 4 फैरेड, वोल्टेज तमाम के अक्रॉस सेम है लेकिन कैपेसिटीज का फर्क है। अब आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो बिकॉज आपने पोटेंशियल तो सेम दे दिया लेकिन कैपेसिटीज में फर्क था। अगर कैपेसिटी सेम होती तो हर कैपेसिटर पे चार्ज भी क्या होता, सेम स्टोर होता। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कैपेसिटीज ऑफ द कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन दे विल स्टोर द डिफरेंट चार्जेस, दे विल स्टोर द चार्ज ऑन देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो चार्ज स्टोर करेंगे, ठीक है। हालांकि उनको सेम अपॉर्चुनिटी, सेम प्रेशर लगाया जा रहा है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कैपेसिटीज बीच में आ गई। तो उन कैपेसिटीज के फर्क की वजह से हर कैपेसिटर अपने ऊपर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चार्ज स्टोर करेगा। अब पहले में कितना हो रहा है, 24 कूलम्स, दूसरे में कितना हो रहा है, Q इक्वल टू CV अप्लाई करो, ठीक है। तो ये चार्जेस आ रहे हैं, दिस इज Q1, नाउ हियर द Q2 विल बी इक्वल टू 36 कूलम्स and here 48 coulomb, that is Q3। तो ये चार्जेस को डिफरेंट हुए, कैपेसिटीज डिफरेंट थी, पोटेंशियल सेम होने से चार्ज सेम नहीं होंगे, कैपेसिटीज पे चार्ज की स्टोरेज डिपेंड करती है। प्रॉब्लम किसी बात समझ आ गई? तो पहले को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये है द वोल्टेज V1 अक्रॉस द कैपेसिटर C1, वोल्टेज V2 अक्रॉस C2 एंड वोल्टेज V3 अक्रॉस C3 आर सेम एज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी, but the second is the charge on capacitor C1
is Q1. The charge on capacitor C2 is Q2 and the charge on capacitor C3 is C3. Why? Because the capacities are different. ठीक है? So therefore the charge will be differently stored according to the capacity of the capacitor. अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखते हैं कि अब आपने पहली बात तो ये चेक किया कि हमारे जोड़ में पहले हमने क्या किया, हर कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है, फिर हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर हुआ उसकी कैपेसिटी के मुताबिक है। अब हम ये चेक करते हैं जो पूरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया, जो पूरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया वो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर जो टोटल चार्ज स्टोर होगा, मतलब कैपेसिटर C1 पे जो चार्ज स्टोर हुआ, C2 पे जो चार्ज स्टोर हुआ, C3 पे जो चार्ज स्टोर हुआ, वो टोटल चार्ज कितना होगा। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, आपने एक गोदाम बनाया, उसके अंदर आप गंदम स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर बनाया। अब स्टोर के डिफरेंट रूम्स हैं, हर रूम की कैपेसिटी डिफरेंट है, ठीक है, उसके अंदर उनकी कैपेसिटीज के मुताबिक आप अपना जो भी आपके बीज है या आपकी गंदम आप स्टोर करेंगे, समझ आया। लेकिन टोटल स्टोरेज कितनी है आपके गोदाम की या आपके स्टोर की, तो आप तमाम जो रूम्स हैं उनकी कैपेसिटीज को ऐड करेंगे, बता देंगे। सिमिलरली यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने 3 कैपेसिटर जोड़े हुए हैं, बट ये तो हमें पता चल गया कि हर कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा वो कैपेसिटर की कैपेसिटी के मुताबिक होगा। बट व्हाट अबाउट द टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द होल कॉम्बिनेशन, तो वो किसके बराबर होगा, तीनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटीज के मुताबिक उनके ऊपर चार्ज स्टोर है, सादा अंदाज में तीनों कैपेसिटर्स पर स्टोर चार्ज के सम के बराबर होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझ लो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज इट्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसका ये है कि जो टोटल चार्ज स्टोर्ड है आपके कॉम्बिनेशन पे वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा मुझे ये बताया फ्रॉम द सेकंड प्रॉपर्टी, Q1 किसके बराबर, ये टोटल चार्ज है, टोटल C1 V1 नहीं V प्लस C2 V प्लस V। इसके सामने रीजन दे देना, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द सेकंड प्रॉपर्टी द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर is dependent upon the capacity of the capacitor. So therefore Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V। अब सबसे क्या कॉमन आ रहा, सबसे क्या कॉमन आ रहा, C कॉमन आ रहा है या V कॉमन आ रहा है, because the potential on all is same, so therefore we will take V common। तो C1 plus C2 plus C3, प्रॉब्लम किसी को। अब ये जो V है ये तो बैटरी का पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है। आप इसे इधर ले आए तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई है Q टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा ये बताएं कि इसकी क्या वैल्यू होगी Q बाई V की, रोज Q बाई V किसके बराबर है, ये पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज है और ये पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, Q इज इक्वल टू CV होता है, यही फॉर्मूला अभी तक पढ़ा आपने। तो आप V को नीचे ले जाएं तो Q बाई V किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। चार्ज टोटल था तो कैपेसिटी भी क्या होगी, टोटल चार्ज था तो कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी। सो देयरफॉर यू कैन रिप्लेस हियर, वी कैन गिव द रीजन हियर, द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल पोटेंशियल is equal to the total capacity of the combination. So therefore we will replace it by total capacity of the combination. तो जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि आपने बनाया हुआ था उसकी कैपेसिटी जो आपके पास आ रही है वो तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज को ऐड करने से आ रही है। यह आपने पोटेंशियल लगाया हुआ है,
प्रॉब्लम किसी को समझ आया? और इसको टोटल कैपेसिटी भी कहते हैं और इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी कहते हैं। क्यों इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपने 3 कैपेसिटर लगाए हुए थे, उनकी टोटल कैपेसिटी आपने निकाल ली। अब आप चाह रहे हैं यार ये 3 कैपेसिटर मैंने क्यों लगाए हुए हैं, वक्ती तौर पर आपने लगा लिए। अब आपको उन तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी के मुताबिक एक या के इक्वल एक कैपेसिटर मिल जाता है। तो आप क्या करें, उन कैपेसिटर्स को रिमूव करें और उन तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज के सम के बराबर जो कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर आप वहां इंस्टॉल करें, वो वही काम करेगा वो 3 कैपेसिटर्स कर रहे थे। तो टोटल कैपेसिटी हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम लोग उस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सके किसी एक कैपेसिटर से, अगर हम कर सकते हैं तो प्रॉब्लम किसी को। सो टोटल कैपेसिटी आपको मिलेगी। इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन तमाम कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटी, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी के बराबर सिर्फ एक कैपेसिटर को आप इस पूरे कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करें, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटाएं, इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी के बराबर कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर आप उसकी जगह पे लगा दें, वो वही काम करेगा। जैसे वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं और एक नेट फोर्स निकलती है, सिमिलरली यहाँ पे प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ। और अगर मेरे पास, मैंने तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर जोड़े हुए थे, अगर n कैपेसिटर्स जोड़ दूं तो फिर टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगी, तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज को ऐड करने से। लेकिन एक बात आपको समझाता चलिए। पहली प्रॉपर्टी हमने पोटेंशियल की बात की, इक्वेशन को देखें। इक्वेशन में V भी है, C भी है, Q भी है, ऐसा ही है। पहले हमने टोटल पोटेंशियल जो हमने कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई किया, हमने कहा ये तो देखें कि हर कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो पता चला जो पोटेंशियल बैटरी का होगा वही पोटेंशियल हर कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस अकर होगा, पहली प्रॉपर्टी। फिर हमने इंडिविजुअली ये चेक किया कि हर कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा। द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। दोनों बातें अलग हो गई। अब इन दोनों को यूज करके हम पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की के ऊपर जो स्टोर्ड चार्ज है वो फाइंड करेंगे और जो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी है वो फाइंड करेंगे। टोटल 4 प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। समझ आया? 4 प्रॉपर्टी सीरीज की इस तरह होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या क्या है? पोटेंशियल। तो आपने कहना इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। नंबर 2, in the parallel combination of capacitors the charge stored on each capacitor depends upon the capacity of capacitor. नंबर 3, अब टोटल चार्ज की बात करते हैं। 2 बातें होगी ना, इंडिविजुअली हमने टोटल पोटेंशियल की बात भी कर ली, हर जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। कैपेसिटी हमें पता हो गया कैपेसिटर की, C1 C2 C3 हमें गिवन होगी, ठीक है। तो किस चीज का पता नहीं है, ना पोटेंशियल का पता और ना चार्ज का पता था। तो जो पोटेंशियल होगा हर कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। फिर जो चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर होगा वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंडेंट होगा। अब टोटल कॉम्बिनेशन जो है, जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, उसके चार्ज की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर। सम ऑफ चार्जेस स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर जो है वो टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन के बराबर होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। फिर अभी हमने पीछे बात की थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि जो Q1 है वो तो C1V के बराबर है, Q2 C2V के बराबर है, Q3 C3। दूसरी प्रॉपर्टी को और तीसरी को यूज करो, वैल्यूज पुट करो, चौथी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी कि द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटीज of each capacitor connected in the combination। ये 4 प्रॉपर्टीज, मतलब जितने भी कैपेसिटर्स आपने उस कॉम्बिनेशन में जोड़े हुए हैं, C1 C2 C3, फिलहाल हमने 3 जोड़े हैं, तो जो Q यानी C टोटल होगी या C इक्विवेलेंट होगी वो हर कैपेसिटर की कैपेसिटी से बड़ी होगी, क्योंकि वो सम है। C1 बताते खुद टोटल के अंदर आ रहा है, C2 बताते खुद उसके अंदर आ रहा है, ये मतलब है इसका। लेकिन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर कैपेसिटर की कैपेसिटी टोटल से बड़ी होगी, मतलब वो इतनी छोटी हो जाएगी। तो जो सीरीज देखो, अब हमने ना जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़ते तो ओवरऑल कैपेसिटी बड़ी है,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे? जब हमने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना हो। जब हमने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना हो तो हम कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ेंगे। और अगर हम चाहते हैं नहीं, जितने भी कैपेसिटर्स को हम जोड़े हैं ना सर्किट में, जो टोटल कैपेसिटी है वो तमाम की कैपेसिटेंस से मतलब छोटा तरीन कैपेसिटर जो आपने अपनी कॉम्बिनेशन में जोड़ा 1 माइक्रोफैराड का था, बाकी सब उससे बड़े हैं। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी आएगी वो 1 माइक्रोफैराड से क्या होगी? छोटी होगी। छोटे तरीन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी वो क्या होगी? छोटी होगी, जो कि कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ। और यहां क्या, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है तो आपने कहा 2 फैराड का फैराड मैंने लगा दिया कैपेसिटर, तो जो आपके कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी आएगी वो उससे बड़ी होगी, बड़े से भी बड़ी होगी। क्लियर हुआ? तो अब बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन है। पहली बात किसकी होगी? पोटेंशियल की। दूसरी हर कैपेसिटर पे चार्ज की, और तीसरी टोटल चार्ज की ऑन द कॉम्बिनेशन, और चौथी टोटल कैपेसिटी की। वही रिदम। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या नजर आ रहा? प्लेट्स को एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, एक की लेफ्ट को दूसरे की राइट से, एक की लेफ्ट को दूसरे की राइट से। So that type of combination in which capacitors are connected with each other end to end is called series combination of capacitors. ठीक है? Characteristics of series combination. Following are the characteristics of series combination. Number 1. In series combination of capacitors, the potential difference between the plates of each capacitor depend upon the capacitor. ऐसा क्यों? क्या देखते हैं? अब मेरी बात और से सुनना। ये जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल बैटरी का, जैसे एक बंदा मिठाई की टोकरी लेके आता, पहले कैपेसिटर के पास जाएगा, वो अपनी मर्जी की मिठाई उठा लेगा। बच्चा खुचा दूसरे के पास जाएगा, वो उठा लेगा। जो पीछे सब कुछ खत्म जो रह गया वो तीसरे के पास जाएगा। जो पोटेंशियल है, गौर से सुनो, अब द बैटरी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों कैपेसिटर्स में चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब वो क्यों? देखिए मेरी बात सुने। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसके ऊपर बहुत कम पोटेंशियल अप्लाई करने से एक चार्ज स्टोर हो जाएगा। या एक बात और बताता हूं आपको, इस जोड़ में जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, उन तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा, इस जोड़ में जितने भी कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, उन तमाम के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा उसकी क्वांटिटी सेम होगी। पोटेंशियल सेम नहीं होगा, चार्ज की क्वांटिटी सेम होगी। अब आप मेरे मुंह को देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? जैसे कोई अनहोनी बात हो गई है। बात को समझने की कोशिश करें। अभी बैटरी जो है, ये पहला कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन याद है ना? हाँ जी। लो जी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सिर्फ इस प्लेट से चार्ज को पुल करेगा, खींच लेगा यहां से, और यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों आपस में जुड़ी हुई है इलेक्ट्रिकल वायर के जरिए से। ये वाली प्लेट क्या करेगी अमन? ये भी मेटालिक प्लेट, मेटालिक वायर, मेटालिक प्लेट। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ये उसके सामने है, ये क्या करेगी? पता तो ये सारा मेटालिक कंडक्टर है ना, इसमें क्या होते हैं? ये अट्रैक्ट करेगी किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी, और जो इसमें है उनको भी। इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इधर से फ्लो करके सारे इस प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे।
किसकी इस फिनोमेना का नाम क्या? कौन सा? ये जो Fine. जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गए। वो हाँ हाँ वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे जितने चार्जेस यहां से फ्लो करके इधर आए हैं, इस प्लेट पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव उतने चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही है? तो जो चार्ज यहां पे स्टोर था वही यहां पे स्टोर हुआ। अब ये क्या करेगी? ये भी खींचेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से आगे वाली प्लेट से खींचेगी। यहां पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इधर आ जाएंगे। नेगेटिव। और बैटरी ने जितने यहां से पॉजिटिव चार्जेस खींचे थे, बैटरी पॉजिटिव चार्जेस खींचे थे ना? नेगेटिव खींचे थे। नहीं पॉजिटिव चार्जेस नहीं, खींचे थे। नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस खींचे थे, वो उनको पंप करेगी यहां से और उनको यहां रिप्लेस कर देगी। और यहाँ पे सारे नेगेटिव। तो दरम्यान वाले जो आपके कैपेसिटर्स हैं, ये जो दरम्यान वाली प्लेट्स हैं, इनके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दरम्यान में कनेक्शन तो है ही कोई नहीं। हाँ जी। बैटरी पहले कैपेसिटर की जो सबसे जो लेफ्ट पे कैपेसिटर है, उसकी लेफ्ट प्लेट से चार्जेस को खींचती है और उनको पुश करती है सबसे राइट साइड पे लगे हुए कैपेसिटर की राइट प्लेट पे। समझ आया? अब दरम्यान वाले कैपेसिटर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो चार्ज होते हैं। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं भाई, एक बात सुने, बैटरी अपना पोटेंशियल, अपना प्रेशर जो वो डेवलप कर सकती है वो यूज कर रही है। अब उस प्रेशर का कुछ हिस्सा तो यहां से चार्ज खींचने में इस्तेमाल हो गया, मतलब उस प्रेशर के कुछ हिस्से ने यहां पे चार्जेस स्टोर किए, मतलब V1 जो बैटरी के की एनर्जी का हिस्सा था वो यहां पे यूज हो गया चार्ज स्टोर करने में। और कुछ यहां पे भी, अगर इसकी कैपेसिटी C1 है, कुछ हिस्सा यहां पे स्टोर हुआ, यूज हुआ। देखिए बैटरी जो प्रेशर लगा रही है उसने यहां से भी चार्ज खींचा, अब इस चार्ज ने इंटर्न आगे से चार्ज खींचा, इसने इंटर्न आगे से चार्ज खींचा, तो बैटरी की एनर्जी का कुछ हिस्सा यहां पे यूटिलाइज हुआ, कुछ हिस्सा यहां पे यूटिलाइज हुआ और कुछ हिस्सा यहां पे यूटिलाइज हुआ। अब आपको बताइएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in replacing the charge here, the amount of work done in replacing the charge here, the amount of work done in replacing the charge here। अब मेरी बात रखो से सुनना, पहले कैपेसिटर पे हो सकता है उस चार्ज क्यू को स्टोर करने के लिए बैटरी को कम काम करना पड़ा हो, लेकिन दूसरे कैपेसिटर पे वही चार्ज स्टोर करने के लिए बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ा हो। असल में जो पुल है बैटरी एक से वही पुल दूसरों से भी चार्ज को खींच रहा है और वही पुश दूसरों से भी चार्ज को पुश कर रहा है। मेरी बात समझ आई? इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हर्डल्स है, आपकी गाड़ी इन हर्डल से मूव कर रही है, वह खड़े हैं रास्ते में, पानी पड़ा हुआ है, गाड़ी का कुछ पेट्रोल इसको पार करने में यूज होगा, कुछ एनर्जी इसको पार करने में यूज होगी, कुछ एनर्जी इसको पार करने में यूज होगी। टोटल एनर्जी जो गाड़ी इन तीनों हर्डल्स को क्रॉस करने में लगाएगी वो वहां यहां पे किए गए काम प्लस यहां पे किए गए काम प्लस यहां पे किए गए काम के बराबर होगी। अब हो सकता है किसी खड्डे में या किसी जंप में ज्यादा एनर्जी यूज हो, किसी में कम एनर्जी यूज हो, बट द टोटल एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय द कार, जो टोटल एनर्जी कार के पास थी वो किसके बराबर होगी? इन तमाम जो बैरियर्स हैं इनको क्रॉस करने में जितनी इस पे एनर्जी यूज हुई, जितनी उस पे हुई, जितनी उस पे हुई, उन तमाम का सम कर लो, टोटल एनर्जी ऑफ द कार आपके पास आ जाएगी जो उसने यूज की है। अब ये नहीं है कि तमाम के ऊपर सेम एनर्जी, जो ज्यादा मुश्किल हर्डल होगी या ये कहते हैं ज्यादा रेजिस्टेंस क्रॉस करने वाली हर्डल होगी उस पर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जो कम रेजिस्टेंस क्रॉस करने वाली हर्डल होगी उसको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन जो टोटल एनर्जी उसने यहां पर यूटिलाइज की है उसके बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। यही बात हम यहां पे कर रहे हैं कि बैटरी पुश कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक प्लेट से, और जो पुश उसने एक प्लेट पे लगाया उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से कि यहां पे चार्ज को खींचने में फोर्स नहीं लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या फोर्स नहीं लगती, बैटरी ने यहां पे फोर्स लगाई है, इसने इंटर्न यहां पे फोर्स लगाई है, ठीक है, उसने समझा, इसने यहां पे, इसने फिर इंटर्न आगे लगाई है। तो जो एनर्जी बैटरी ने, जो फोर्स बैटरी ने यहां पे अप्लाई की थी, यहां पे
वही फोर्स आगे जाके चार्ज इंड्यूस कर रही है। तो उस फोर्स का कुछ हिस्सा यहां यूटिलाइज हुआ, कुछ हिस्सा यहां यूटिलाइज हुआ, कुछ हिस्सा यहां यूटिलाइज हुआ। तो अगर फोर्स का कुछ हिस्सा यहां पे यूटिलाइज हुआ तो वो चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा है। वो चार्ज को, सोर्स तो वो वाली प्लेट है ना जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, सबसे लेफ्ट वाली प्लेट। अब वहां पे जो फोर्स लगी थी उसका कुछ हिस्सा आगे से चार्ज को खींच के यहां पे लेके आ रहा है, और उसी फोर्स का कुछ हिस्सा आगे वाली प्लेट से भी चार्ज को खींच के पीछे लेके आ रहा है। तो दिस मीन द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द बैटरी इज यूटिलाइज्ड इन दीस थ्री कैपेसिटर्स। चार्ज बैटरी ने जो इस लेफ्ट प्लेट पे स्टोर किया वही चार्ज बाकी प्लेट्स पे भी स्टोर होगा। लेकिन जिस जिस चार्ज हमने सेम स्टोर करना है, जो पहली प्लेट पे वही दूसरी प्लेट पे भी होना चाहिए। तो अब अगर एक कैपेसिटर का मटेरियल ही इस तरह का है कि उसमें से चार्जेस को डिस्प्लेस कराना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या होगा, बैटरी को उस कैपेसिटर के ऊपर वही चार्ज जो दूसरे कैपेसिटर्स पे है इंड्यूस करवाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। और एक प्लेट कैपेसिटर की ऐसी है, या एक कैपेसिटर इस तरह का कि उसकी प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बड़े ही कमजोर तरीके से बंधे हुए हैं, वहां पे बैटरी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और चार्ज क्यों सेम स्टोर हो रहा है, क्योंकि पहली प्लेट पे जो चार्ज है अगर 12 कूलम का, वो 12 कूलम का चार्ज दूसरी प्लेट पे इंड्यूस करेगा, 13 कूलम का चार्ज इंड्यूस नहीं करेगा। और क्योंकि यहां पे बाकी कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज बाय इंडक्शन इंड्यूस हो रहा है, इसलिए जो चार्ज पहली प्लेट पे होगा वही चार्ज दूसरी प्लेट पे, वही चार्ज तीसरी प्लेट पे, वही चार्ज चौथी प्लेट पे। समझ आ नहीं आया? तो देयरफॉर जो चार्ज एक कैपेसिटर के ऊपर स्टोर्ड है वही दूसरे पे होगा, वही तीसरे पे होगा। लेकिन उन कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स है या सादा अल्फाज में कैपेसिटीज है वो डिफरेंट है, चार्ज सेम स्टोर करना। अब तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज डिफरेंट होने की वजह से किसी पे चार्ज वही क्वांटिटी जो क्यू है वो स्टोर करना आसान होगी, किसी पे क्या होगी, मुश्किल होगी। और जिस पे मुश्किल होगा उस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज हमने तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर सेम स्टोर करना है, क्योंकि दिस चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द ऑल कैपेसिटर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो देयरफॉर हियर द force or the pressure that is applied by the battery or the work that is done by the battery to store the charge on the capacitors will be distributed on all capacitors, but that work will be done by the capacitor, that work will be done by the battery in accordance with the capacitance of the capacitor। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें तो चार्ज डिस्प्लेस करना आसान है, जिसकी कम होगी उसके ऊपर चार्ज स्टोर करना क्या होगा, मुश्किल होगा। पहले पे 12 कूलम स्टोर हो गया, दूसरे की कैपेसिटी बहुत कम है, 12 कूलम स्टोर करना, तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले की कैपेसिटी ज्यादा थी, दूसरे की कम है, अब उसके अंदर भी आपने वही चार्ज स्टोर करना, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो ज्यादातर वहां पे यूटिलाइज होगा जहां पे मुश्किल से चार्ज स्टोर हो रहा है। समझ आया? सो देयरफॉर बच्चे यहां पे जो बैटरी का वर्क डन है, बैटरी ने तो टोटल काम किया, वो टोटल काम का ज्यादा हिस्सा उस कैपेसिटर पे यूज होगा जिसकी कैपेसिटी कम है। लेकिन मजे की बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से आप मुझे खुद बताएं कि यहां पे हर कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। वहां पे सेम क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज सेम थी, वोल्टेज सेम था। यहां पे क्या, चार्ज सेम है, किस में फर्क आएगा, पोटेंशियल में। किसकी वजह से, कैपेसिटी की वजह से। एक थैली है 20 केजी की, एक थैली है 40 केजी की, दोनों में 15-15 किलोग्राम मैंने आटा डालना। अब जो आपके पास 20 केजी वाली है उसमें 15 किलोग्राम डालने में हमें थोड़ा फोर्स भी लगानी पड़ेगी, दूसरे में आप डाल दे आसानी से डल जाएगा। या मैं ये कह दूं मैंने 19 केजी डालना, चलो 20 केजी डालना, अब 20 केजी से ज्यादा इस पर स्टोर ही नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अगर मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश भी करता हूं तो क्या होगा, बाहर गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगी। समझ आया? 20 तक भी स्टोर करने में मैं काम करना पड़ेगा, 40 में वो भी आ सकता है। तो कैपेसिटीज के फर्क की वजह से पोटेंशियल का फर्क आएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आपको किसी भी बॉडी पे चार्ज स्टोर करने के लिए काम करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा एक बॉडी पे चार्ज स्टोर है ना, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। वो जो चार्ज नेगेटिव चार्जेस एक बॉडी पे मौजूद है उनके दरम्यान में कौन सी फोर्स है, रिपल्जन की फोर्स है। किसकी फोर्स है, वो बारे में अब आवाज ही होती है ना, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, जैसे वो खुद फौरन बाहर आ जाते हैं। यही चीज आपकी एक चार्ज बॉडी के लिए वैलिड है, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस सेम स्टोर है,
जैसे ही उसको किसी चीज जो कि कंडक्टिंग होगी उसके साथ आप लगाएंगे, जैसे कोई भारत से हवा बाहर आती है ना, खुद चार्ज भी खुद लीक होकर उधर को जाएगा, क्योंकि चार्जेज एक दूसरे को पुश कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, उनके दरम्यान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है म्यूचुअल रिपल्जन की फोर्स है, वो चार्जेस क्या करते हैं उस पुश की वजह से फौरन उधर भागते हैं। समझ आ नहीं है? हम कुल्ली करते हैं, पानी बाहर फेंकते हैं प्रेशर के साथ, क्या करते हैं हम जूस के डब्बे से जूस पीते हैं, खींचते हैं उधर से जूस को प्रेशर लगा के, सेम थिंग चार्ज बॉडीज करती हैं, उन पे जो चार्जेस है वो रिपेल कर रहे हैं पहले ही, उनमें पहले ही एक प्रेशर मौजूद है, जैसे ही उनको रास्ता मिलता है फ्लो करने का वो उस प्रेशर की वजह से फौरन से बाहर निकलते हैं। समझ आ नहीं है? सिमिलरली यहां पे अब वो प्रेशर डेवलप करने में काम करना पड़ता है। पहले प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर करने के लिए बैटरी को काम नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दूसरे पे स्टोर करने के लिए किधर से काम होगा? पहली प्लेट कर रही है, तो मतलब जितना काम बैटरी ने पहली प्लेट पे चार्ज स्टोर करने में लिया वो प्लेट आगे काम करेगी दूसरी प्लेट्स पे, तो मतलब उस काम का कुछ हिस्सा आगे वाली प्लेट पे ट्रांसफर हो रहा है। नहीं समझे? है ना? बैटरी ने तो टोटल काम किस पे किया? पहली प्लेट पे, उसने इंटर्न वही फोर्स जो बैटरी उस पे लगा रही है वो आगे लगाती जा रही है, तो मतलब बैटरी का किया हुआ काम अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दूसरी प्लेट्स के ऊपर। तो जो टोटल काम बैटरी का असल में पोटेंशियल यही ना, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो असल में बैटरी को इन तमाम कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बैटरी ने पहले पे काम किया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, उसने इंटर्न आगे वालों पे काम किया, तो असल काम किसने किया था? बैटरी ने। तो असल में बैटरी ही काम कर रही है, तो बैटरी ने जो टोटल काम किया है इन कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पे चार्ज को स्टोर करने के लिए, उस काम का कुछ हिस्सा पहले कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करने में यूज हुआ, वही चार्ज जो पहले कैपेसिटर पे आया उतना ही चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे स्टोर करने के लिए बैटरी सेम काम करेगी अगर दूसरे की कैपेसिटी पहले के बराबर होगी। नहीं समझे? अब अगर उसकी कैपेसिटी डिफरेंट हो गई तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट काम करना पड़ेगा। समझ आया? अगर कैपेसिटी ज्यादा हुई तो काम करना पड़ेगा, अगर कम हुई तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फोर्स का ज्यादा हिस्सा फिर दूसरे पे यूज हो जाएगा, वर्क ज्यादा दूसरे पे हो जाएगा, फिर अगर तीसरे पे, ये दूसरा कैपेसिटर इंटर्न अगर तीसरे पे काम करता है, तो जो बैटरी ने वर्क किया था उसका कुछ हिस्सा तो पहले पे हो गया, फिर इंटर्न वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरे पे गया, दूसरे पे कुछ वर्क का हिस्सा तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, वही फिर तीसरे पे गया, वही चौथे पे, एंड एन कैपेसिटर जितने आपने जुड़े हुए हैं। तो यहां से एक बात आप याद रख ले, जो चार्ज पहली प्लेट पे स्टोर होगा ना वही तमाम प्लेट्स पे स्टोर होगा। अब सेम चार्ज स्टोर करने के लिए बॉडीज की नेचर डिफरेंट होने की वजह से हमें सेम काम नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंट काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर इन तमाम की कैपेसिटी सेम होगी तो सेम काम करना पड़ेगा। कैपेसिटी डिफरेंट है तो फिर काम भी डिफरेंट, कैपेसिटी के मुताबिक काम करेंगे ना। सो देयरफॉर याद रखिए पोटेंशियल असल में क्या है? वर्क डन on unit charge to store it on the plates of capacitor। अब पहले की प्लेट के ऊपर चार्ज को स्टोर करने में बैटरी को कुछ काम करना पड़ा, वही चार्ज स्टोर करना, लेकिन क्या दूसरे पे भी वही काम करना पड़ेगा? नहीं। जवाब क्या है? उसकी नेचर डिफरेंट हो सकती है, उसकी प्लेट्स के अंदर जो है वो चार्जेस ज्यादा मजबूती से बंधे हो सकते हैं। अब उन चार्जेस को, जितने चार्जेस आपने पहली प्लेट पे प्लेस किया, 12 कूलम चार्ज प्लेस किया, अब वहां पे 12 कूलम चार्ज उसको रिप्लेस करने के लिए क्या पता बैटरी को उस पर ज्यादा काम करना पड़े, उसकी नेचर ही डिफरेंट हो। और आपको ये पता है कि डिफरेंट मटेरियल्स की इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एफिनिटी होती है, जो मोहब्बत होती है, वो डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पड़ी है ना मेटल्स की, अब कुछ मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं, कुछ नहीं छोड़ती। तो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पीछे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, उसके फर्क की वजह से मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के डिफरेंट की वजह से कैपेसिटीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो जिसकी कैपेसिटी, जिन दो कैपेसिटर की कैपेसिटी सेम होगी उन पे सेम पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और जिन कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट होगी ना उन पे बैटरी को काम भी डिफरेंट करना पड़ेगा टू स्टोर द सेम चार्ज। क्यों? उनकी कैपेसिटीज डिफरेंट है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बताइए। मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ यहाँ से। पोटेंशियल का फॉर्मूला CV, बिकॉज V विल बी इक्वल टू W डिवाइडेड बाय कैपिटल Q। जितना चार्ज आपने स्टोर किया इस पोटेंशियल को डेवलप करने में, वो उस चार्ज को डिवाइड करने से आएगा। अब आप रिप्लेस कर दे W बाय कैपिटल Q, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल Q, Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय W इज इक्वल टू C। चार्ज हमने कांस्टेंट लाना है सब पे, Q कांस्टेंट है ना, तमाम प्लेट्स पे सेम चार्ज आएगा। ठीक है जी।
So this implies that C is equal to Q square by W because Q is constant. So therefore C is inversely proportional to the work done. ठीक है, अब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उस पर काम कम करना पड़ेगा। जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ से प्रूव होगी कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, उस पर हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटी कम फॉर स्टोरिंग द सेम चार्ज, अगर कैपेसिटी कम है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, अगर कैपेसिटी ज्यादा तो काम कम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, बस अब ढंग आ गया मुझे, पता समझ आ गया मुझे कि मौलवी साहब अब आप आगे चलो, एक ही बात की लस्सी बाप बनाते जा रहे हो, लेकिन ये गौर नहीं आप कर रहे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हर बात बता भी रहा हूँ, मैथमेटिकली प्रूव भी हो रही है। हाँ जी, तो पहली चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज सेम है? कौन सी चीज सेम है? क्यों? क्योंकि बेटा तमाम कैपेसिटर्स की प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जो एक कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, दूसरों की प्लेट्स पे भी वही चार्ज होगा, इक्वल चार्ज, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये वजह। तो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर कैपेसिटर की कैपेसिटी के मुताबिक होगा। तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटर C1 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो टोटल चार्ज, सब पे सेम है ना चार्ज, तो चार्ज डिवाइडेड बाय C1, चार्ज डिवाइडेड बाय C2, चार्ज डिवाइडेड बाय C3, उनके ऊपर पोटेंशियल आते जाएंगे। प्रॉब्लम किसी को? सेम चार्ज स्टोर करने के लिए, सेम चार्ज तमाम कैपेसिटर्स पर स्टोर करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैपेसिटीज के मुताबिक आएगा। क्यों? अगर मैंने 12 कूलम चार्ज स्टोर किया, अब C1 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे यहां से 6 आएगा। मैंने कहा जी ठीक है, 12 कूलम चार्ज दूसरे पे स्टोर, उसकी कैपेसिटी 3 है, उस पे 4 आएगा, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 4 वोल्ट्स का आएगा। एक है उसकी कैपेसिटी 6 है, अब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट्स का आ रहा है। तो कैपेसिटीज डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। चार्ज सेम स्टोर करना, समझ आ गया? जो V1 होगा वो Q डिवाइडेड बाय C1 के बराबर होगा। Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। अब मैं कहता हूं चार्ज सेम है, तो C किसके बराबर है? Q बाय V के बराबर। कांस्टेंट के लिए जो आपका की कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी? फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट चार्ज के लिए जो कैपेसिटी है वो पोटेंशियल ड्रॉप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपने सब पे सेम चार्ज स्टोर करना है, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, उस पे पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। अब ये नहीं कहना उसकी इक्वल होगा, इक्वल का मतलब आप एग्जैक्ट कर रहे हैं बात को, और ये कहना इन अकॉर्डेंस होगा, मीन यू आर टेलिंग द रिलेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज सेम, इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। जो बैटरी ने दिया चार्ज, मतलब एक प्लेट पे स्टोर किया वही सब पे स्टोर होगा, उस पे वोल्ट सेम होगा, इस पे वो सेम होगा, चार्ज सेम। वोल्टेज CV था ना, C तो मैं सबका पता है, तो असल में फर्क किसमें आ रहा है? Q और V में, Q और V में। C सबका पता होगा हमें, तो फिर उसमें चार्ज कैपेसिटी के मुताबिक था, यहाँ पोटेंशियल कैपेसिटी के मुताबिक है। यहाँ चार्ज सेम है, वहां पोटेंशियल सेम था। अब आगे देखें, अब पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी की बात होगी, पूरे कॉम्बिनेशन के चार्ज की बात होगी। अच्छा जी, एक बात आप बताएं, अब यहाँ पे कौन सी चीज डिफरेंट है, चार्ज या पोटेंशियल? पोटेंशियल। वहां चार्ज डिफरेंट था ना, हमने कहा था टोटल चार्ज, जो चीज डिफरेंट थी उसका टोटल लिया था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है। आपने कहा था टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी, वहां पे टोटल चार्ज ऑफ द बैटरी जो चार्ज वो तमाम के चार्जेस के सम के बराबर था। अब यहाँ पे क्या है? The total potential of battery is equal to the potentials, is equal to the sum of the potentials across the plates of each capacitor. वहां पे चार्ज और each कैपेसिटर था, उसके सम के बराबर था। यहाँ पे क्या है? The total potential across the combination is equal to the sum of the potentials on each capacitor. हर कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उन तमाम का सम लो, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो कि बैटरी का उसके बराबर। ठीक, पढ़िए फिर। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटी एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, दैट इज इक्वल टू द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो चीज डिफरेंट थी
उसी का आप सम लेंगे तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। ठीक है जी। सो ये क्यों है? देखिए जो आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। पढ़ा जरा पहले देखिए। द थर्ड पॉइंट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन, जो पूरे के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन के सिरों के ऊपर, एक सिरा इसका ये है और एक ये है, एक चार्ज यहां पे जो बात समझ आई, जो आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका कुछ हिस्सा यहां पे, कुछ हिस्सा यहां पे, कुछ हिस्सा यहां पे, ये लिखा हुआ। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors is equal to the sum of the potential differences across each capacitor in the series combination। टोटल जो है वो हर कैपेसिटर पर जो ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है उसके सम के बराबर है। जी। समझ आया? इक्वेशन याद रख, V total is equal to V1 plus V2 plus V3। जी। The potential The difference, total potential difference the total potential difference across the series combination is equal to the sum of potential difference potential differences across between between the plates of each between capacitor। the plates of each capacitor। जी मैडम उम्मे अमन। The total potential difference between Is- Across the whole combination across the whole combination is equal to to the what? To the is equal to the potential is equal to the sum sum of the potential difference between the plates of capacity each capacitor। each capacitor। हर कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उनका सम ले लो, Sum टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन के बराबर आ जाएगा। सही। इक्वेशन को बंदा देख ले तो उसे याद रहता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप हुई है वो ये है, देखें इक्वेशन क्या है जी, आपने ये लिखा कि V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मुझे ये बताएं V1 की वैल्यू आपने पहले में लिखी हुई है फ्रॉम फर्स्ट, ये दो मैंने कहा था ना अभी दोनों यूज होंगे, तो आपके पास जो V1 है वो Q डिवाइडेड बाय C1 के बराबर है। ठीक है जी। सब में कौन सी चीज सेम थी? Q प्रॉब्लम किसी को? अब ये Q टोटल है, इसको नीचे ले जाए। अब V टोटल को जब आप डिवाइड करेंगे Q टोटल से तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 C3। अब ये जो इक्वेशन आपके पास डेवलप हुई है, Q total in the numerator that was V V total, total is equal that to is 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 1 divided by C3। 1 divided by C3। अच्छा बच्चों देखो, आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? C वे। ठीक है जी। और अगर मैं V को Q से डिवाइड करूं तो C वहां जाके ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे C के रेसिप्रोकल के बराबर आ जाएगा। सो दिस मीन अगर ये टोटल हो जाए, ये टोटल है तो ये भी क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। सो देयरफॉर आई विल रिप्लेस दिस बाय के V टोटल divided by Q total is equal to 1 divided by C total are equivalent। So therefore I will have here, समझा बेटा? तो ये हमारे पास इक्वेशन डेवलप हुई है। जी। तो ये हमने चौथी प्रॉपर्टी भी देख ली, लेकिन कैसे आई? पहली दो प्रॉपर्टीज को यूज करने से। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि जो टोटल पोटेंशियल है वो बराबर है सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। हमने पहली दो को और तीसरी को यूज किया और चौथी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई। वो क्या कि V1 की वैल्यू क्या थी? टोटल चार्ज बाय C1। V2 की वैल्यू क्या थी? टोटल चार्ज बाय C2। V3 की वैल्यू क्या थी? टोटल चार्ज बाय C3। सबसे चार्ज क्योंकि सबके ऊपर सेम था, हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। टोटल चार्ज को टोटल पोटेंशियल पे डिवाइड किया तो हमारे पास, जब हमने टोटल पोटेंशियल को टोटल चार्ज से डिवाइड किया तो हमें रेसिप्रोकल मिला पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी का, दैट इज 1 बाय CT, C टोटल, दैट इज इक्वल टू व्हाट?
वन बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री, ये आपने इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवा ली। ये लास्ट लिखा हुआ, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल। क्या? द टोटल कैपेसिटेंस इज नॉट हियर, यू हैव टू यस ऑफ total capacitance of series combination of capacitors is equal to the sum of reciprocals each capacitor connected in series combination of capacitors। ठीक है, so that is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 is equal to 1 by 1/C E। अब जरा देखें, जो टोटल कैपेसिटी आएगी उसकी वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हर कैपेसिटर की कैपेसिटी से क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? रेसिप्रोकल्स का सम ले रहे हैं, वहां सम ले रहे थे, बड़ी हो गई थी, यहां रेसिप्रोकल लेके फिर सम ले रहे हैं, तो रेसिप्रोकल छोटा होगा ना? नहीं समझ आया? रेसिप्रोकल का सम भी छोटा हो जाएगा, तो यही लिखा हुआ, द इक्विवेलेंट ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज लेस देन एनी ऑफ द टू इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, एनी ऑफ द कैपेसिटर्स, टू इंडिविजुअल, एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो सुने, जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन की ऑफ कैपेसिटर इज लेस देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन, ये उससे कम होगी। प्रॉब्लम किसी को, तो ये यहां पे अब आपके पास हमने कैपेसिटर्स की जो कॉम्बिनेशंस थे उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, फार्मूले हमारे पास आ गए, एग्जांपल्स आएंगे, हम उन्हें सॉल्व करेंगे इनके जरिए से।